हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जेपीए एंड डेटा जेपीए डीपली बताया था कि ये दोनों पार्ट क्या होते हैं और इंडस्ट्री के अंदर क्यों सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है। तो आज हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए के बेसिस पर एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो प्रोग्राम के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो तो हमारे पास 6 मेन स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों को एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देन डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, देन हम लोग क्या काम करेंगे, एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर देंगे, जैसे स्टूडेंट हो गया या एम्प्लॉय हो गया, कोई भी एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर देंगे। देन हम लोग एक कस्टम रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ओके, देन हम लोग सर्विस इंटरफेस क्रिएट कर देंगे और फिर मेन क्लास क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, देन यहां पर मैंने कुछ क्रड ऑपरेशंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं जो जेपीए रिपोजिटरी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये सारे मेथड्स और स्टेप्स का यूज करके हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए के बेसिस पर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम क्रड ऑपरेशन के बेसिस पर हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना है ये चीज। ओके, तो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पार्ट पर स्विच करते हैं। ओके, तो देखो, तो हमारे पास स्टेप्स कौन से थे? हाँ जी, दैट इज क्रिएट स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज स्प्रिंग बूट विद डेटा जेपीए 1। ओके, कुछ भी नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है। देन नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है? हाँ जी, हम लोगों को डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। कौन कौन से डिपेंडेंसीज? दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर, डेटा जेपीए एंड माई सीक्वल कनेक्टर जे। तो यहाँ पर मैं माई सीक्वल कनेक्टर या फिर माई सीक्वल ड्राइवर को ऐड कर देता हूँ एंड डेटा जेपीए भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर 2 डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं और अब मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं हम लोग। ओके, हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी हैं। एक हमारे पास है डेटा स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए और सेकंड डिपेंडेंसी हमारे पास कौन सी है? हाँ जी, डेटा माई सीक्वल कनेक्टर जे। ओके, ठीक है, गुड। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? हाँ जी, दैट इज क्रिएट एन एंटिटी क्लास। मैं इस बार एक अलग ही क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। हर बार मैं यूजर नेम की क्लास क्रिएट कर रहा था, इस बार मैं कुछ और क्लास क्रिएट कर देता हूँ, जैसे स्टूडेंट डॉट जावा। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूँ दैट इज स्टूडेंट के नेम से। किस पैकेज के अंदर? n.sp.main.entities पैकेज के अंदर। ओके, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ, जैसे प्राइवेट इंट आईडी, मैं आपके बार इंट ले लेता हूँ। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन हमारे पास आ जाएगा दैट इज प्राइवेट इंट मार्क्स, इंट रोल नंबर करते हैं हम लोग। ओके, एंड लास्ट हम लोग कर देते हैं दैट इज प्राइवेट फ्लोट मार्क्स, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और एक काम और करते हैं हम लोग, आईडी जो है वो हम लोग लॉन्ग में ले लेते हैं। ओके, तो इस बार मैंने यहाँ पर कुछ अलग प्रॉपर्टीज ली हैं। ओके, और इन सभी के लिए मैं यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, गुड। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम लोग यहाँ पर एनोटेशंस का यूज करेंगे। फर्स्ट एनोटेशन आ जाएगा हमारे पास दैट इज एंटिटी एंड सेकंड हमारे पास आ जाएगा दैट इज टेबल। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये जो एनोटेशन है ये कहाँ से आ गए? ये हमारे पास जो डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर ऐड की है वहीं से ही हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक चीज का और याद रखना, मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर जाओ तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास इंटरनली हाइबरनेट जो है वो चीज आ रहा है। डेट मीन्स के ये इंटरनली हाइबरनेट को यूज कर रहा है।
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये ORM अप्रोच को यूज करता है, और ORM अप्रोच को यूज करने वाला फ्रेमवर्क एक कौन सा है, डेट इज हाइबरनेट। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास हाइबरनेट जो है वो यहाँ पर यूज होने लग जाएगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है, गुड। देन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज ID। देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज जनरेटेड वैल्यू। ओके, जनरेटेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, जिसमें स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे डेट इज जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, और ये हम लोग बना देंगे कॉलम। ओके, ठीक है। देन सिमिलरली ये भी हम लोग कॉलम क्रिएट कर देंगे डेटाबेस के अंदर और टेबल के अंदर, सॉरी, और ये भी कॉलम हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम्स आएंगे, किसके अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। दैट्स इट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एंटिटी क्लास जो है वो चीज क्रिएट कर दी। ओके, देन हम लोग क्या काम करेंगे, कस्टम रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करेंगे, किसके नेम से, डेट इज स्टूडेंट रिपोजिटरी के नेम से। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर एक न्यू पैकेज क्रिएट कर देता हूँ, एक न्यू क्लास भी नहीं, सॉरी, इंटरफेस, क्योंकि ये इंटरफेस है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक इंटरफेस डेट इज स्टूडेंट रिपोजिटरी, किसके अंदर, डेट इज इन डॉट एसपी डॉट मेन डॉट रिपोजिटरी। ओके, ठीक है, गुड। सो मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर एक रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा, जो किसको इनहेरिट करेगा, हाँ जी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है, जो किसको इनहेरिट करेगा, हाँ जी, डेट इज एक्सटेंस करेगा वो डेट इज JPA रिपोजिटरी को। ओके, देन यहाँ पर हम लोग एंटिटी क्लास क्रिएट कर देंगे डेट इज स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग। क्यों लॉन्ग मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ID जो है वो किस में है, लॉन्ग में है, तो मैंने यहाँ पर भी लॉन्ग प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक कस्टम इंटरफेस आ चुका है। और अगर आप लोग यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस करते हो तो ये देखो, हाँ जी, ये देखो हमारे पास सारे के सारे मेथड्स हैं, जैसे काउंट, डिलीट ऑल, ये देखो। ओके, फाइंड, गेट करवाने के लिए, ओके, फाइंड बाय ID, फाइंड बाय, ओके, देन गेट भी हमारे पास है, गेट बाय ID, देन सेव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए भी हमारे पास मेथड है। तो हमारे पास ये सारे के सारे जो CRUD ऑपरेशन रिलेटेड मेथड्स हैं, ये सभी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि सारे के सारे मेथड्स हमारे पास JPA रिपोजिटरी इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट हैं। हाँ जी, ध्यान रखो ये चीज, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे पास CRUD ऑपरेशन वाले मेथड्स हैं, वो सारे के सारे मेथड्स JPA रिपोजिटरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड किए गए हैं। तो जैसे ही हम लोग इंटरफेस, कस्टम इंटरफेस क्रिएट करेंगे, सारे के सारे मेथड्स यहाँ पर आ जाएंगे, हम लोग इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है जी सबको, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, दैट इज क्रिएट सर्विस इंटरफेस। अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक सर्विस इंटरफेस क्रिएट कर देंगे। ओके, और उसी के लिए हम लोग एक इम्प्लीमेंटेड क्लास भी क्रिएट करेंगे। ओके, सो ठीक है, मैं यहाँ पर एक सर्विस इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक इंटरफेस ले लेता हूँ डेट इज स्टूडेंट सर्विस के नेम से, और यहाँ पर मैं सर्विसेज के नेम से एक पैकेज भी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, गुड। और यहाँ पर मैं कुछ मेथड्स क्रिएट कर दूंगा, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक वॉइड ऐड स्टूडेंट डिटेल्स के नेम से। ओके, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है वो उसको चाहिए होगा। ठीक है, अगर मेरे पास स्टूडेंट सक्सेसफुली ऐड हो गया तो वो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू वो रिटर्न करेगा, डेट मीन्स के वो बूलियन वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया, और इस इंटरफेस के लिए अब मैं एक इम्प्लीमेंटेड क्लास भी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेड क्लास क्रिएट कर दिया है, जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करेगा डेट इज स्टूडेंट सर्विस इंटरफेस को। ओके, और यहाँ पर मैं मेथड को ओवरराइड कर देता हूँ।
ठीक है जी, गुड। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, हाँ जी, मेथड जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट रिपोजिटरी इंटरफेस का रेफरेंस गेट करवाऊंगा। कैसे गेट करवाते हैं हम लोग, आप लोगों को पहले भी बताया है, हाँ जी, कैसे गेट करवाएंगे हम लोग, डेट इज स्टूडेंट रिपोजिटरी, डेट इज स्टूडेंट रिपोजिटरी का मैंने रेफरेंस क्रिएट कर दिया और मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज ऑटो वायर्ड। ओके, और डायरेक्टली मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव। सेव के अंदर मैं यहाँ पर एंटिटी प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज एसटीडी। ओके, अब ये जो है ये ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली बूलियन स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स मैं कर देता हूँ। ओके, अगर वो सक्सेसफुली सेव हो गया है डेटाबेस में तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्टेटस की वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ट्रू। अदरवाइज मैं यहाँ पर स्टेटस की वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज फॉल्स एंड एट लास्ट मैं स्टेटस को रिटर्न भी करवा दूंगा, डेट्स इट। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक मेथड क्रिएट हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेथड को कॉल कर दिया। ये जो मेथड है ये किसका मेथड है, डेट इज जेपीए रिपोजिटरी का। तो वो ऑटोमेटिकली मेथड यहाँ पर आ जाएगा और मैंने इसका रेफरेंस क्रिएट करके मेथड को कॉल कर दिया है, दैट्स इट। ओके, ठीक है सर। अब आपको क्या काम करना है, आप चले जाओ मेन क्लास के अंदर और यहाँ पर अब आप मेथड को कॉल कर दो। सो मैं सिंपली यहाँ पर रन मेथड चेक करूंगा। रन मेथड जो किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस वन एंड कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। मैं यहाँ पर किसका बीन गेट करवा दूंगा, डेट इज स्टूडेंट सर्विस का, स्टूडेंट सर्विस IMPL का, स्टूडेंट सर्विस IMPL क्लास का मैं यहाँ पर बीन ऑब्जेक्ट जो वो चीज़ गेट करवा दूंगा और उसको मैं स्टोर करवा दूंगा किसके अंदर, स्टूडेंट सर्विस रेफरेंस के अंदर। ओके, ठीक है। और अब आप यहाँ पर मेथड को कॉल कर दो डेट इज स्टूडेंट सर्विस डॉट एड स्टूडेंट डिटेल्स। तो मेरे पास एक स्टूडेंट जो है वो होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये लो जी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ गया। देन std डॉट सेट नेम, नेम मेरे पास आ जाएगा डेट इज दीपक। std डॉट सेट रोल नंबर मैंने कर दिया 101। std डॉट सेट मार्क्स, मार्क्स मैंने यहाँ पर सेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल 93.5F। फ्लोट जो है वो चीज़ मैंने प्रोवाइड कर दिया एंड स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। ओके, और ये बूलियन में वैल्यू रिटर्न करेगा और अब मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दूंगा कि अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रू है तो फिर वो यहाँ पर बोल देगा डेट इज स्टूडेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। अदरवाइज वो यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर देगा डेट इज स्टूडेंट नॉट इंसर्टेड ड्यू टू सम एरर। ओके, दैट्स इट। तो हमारे पास ये जो है ये मेन मेथड के अंदर पार्ट आ गया जहां पर मैं डायरेक्टली स्टूडेंट सर्विस का रेफरेंस गेट करवा के और मैं उसके थ्रू मेथड को कॉल कर रहा हूं। ओके, तो ये थे हमारे पास स्टेप्स। ओके, बट यहाँ पर एक स्टेप और है, हाँ जी, एक स्टेप और है कि हम लोगों को डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो मैं प्रोवाइड करूंगा किसके अंदर, डेट इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड करना है, डेट इज स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL। मैं यहाँ पर URL प्रोवाइड कर दूंगा that is JDBC colon MySQL colon slash then localhost colon 3306 slash database name। तो Spring Boot underscore data JPA DB मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके,
सो आप एक काम करो, यही डेटाबेस नेम आप कॉपी करके आप यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर दो। ओके, तो क्रिएट डेटाबेस दिस वन, और यहाँ पर मैं उसको यूज भी कर देता हूँ, क्योंकि डेटाबेस तो हमें खुद से ही बनाना है, टेबल वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ओके, देन यूजर नेम आपको प्रोवाइड करना है, डेट इज डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। यूजर नेम हमारे पास क्या है, डेट इज रूट एंड स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। पासवर्ड भी है मेरे पास, डेट इज रूट। ओके, तो ये मैंने डेटाबेस कनेक्शंस वाला पार्ट प्रोवाइड कर दिया है। देन मैं यहाँ पर हाइबरनेट वाली कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट डॉट ddl ऑटो मैंने प्रोवाइड कर दिया ट्रू, सॉरी ट्रू नहीं, अपडेट। एंड लास्ट हमारे पास पार्ट आ जाएगा, डेट इज स्प्रिंग डॉट jpa डॉट शो एसक्यूएल ट्रू, कि वो सीक्वल क्यूरीज हम लोगों को डिस्प्ले करवाएगा। दैट्स इट। ओके, तो बस ये छोटा सा काम था हमारा। ओके, सो अब आप यहाँ पर आ जाओ, मेन क्लास के अंदर आ जाओ, यहाँ पर आप इसको रन करो। जैसे ही मैं यहाँ पर रन करता हूँ, चेक करते हैं हम लोग क्या वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगी। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने टेबल तो क्रिएट किया है, ये देखो टेबल उसने क्रिएट किया है, बट यहाँ पर वो एरर बोल रहा है, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप स्टूडेंट सर्विस IMPL। वो बोल रहा है कि स्टूडेंट सर्विस IMPL का ऑब्जेक्ट नहीं बना। बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं बना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सर्विस एनोटेशन का यूज नहीं किया। ओके, तो @सर्विस जो है वो चीज यूज करना मत भूलना। दोबारा से आप यहाँ पर रन करके देखो, क्या वो डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेगा। ओके ग्रेट, ये देखो स्टूडेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली वो बोल रहा है। और यहाँ पर जाकर अगर मैं करता हूँ डेट इज शो टेबल्स करो, तो सॉरी यहाँ पर मेरे पास क्यूरी जो है वो चीज़ गलत हो गई है। शो टेबल्स करो तो मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज जो है वो चीज़ चली जाएगी। ओके, अगर मैं कोई दूसरा स्टूडेंट इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, जैसे अमित, ठीक है, देन 102 यहाँ पर मैंने कर दिया है, जैसे 96.2F मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब आप रन करके देखो, क्या ये वाला ऑब्जेक्ट भी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा। ओके ग्रेट, ये देखो, और यहाँ पर जाकर आप चेक कर लो, अगेन हमारे पास वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो देख रहे हो कितना इजी है, कितना इजी है अगर हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग डेटा JPA का यूज करते हैं तो। ओके, और यहाँ पर आप लोगों को स्टेप्स जो वो चीज़ें याद रखने हैं। एंड 7 स्टेप पर ध्यान रखना, डेट इज प्रोवाइड डेटाबेस एंड हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशंस इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ये लाइन भी या फिर ये वाला स्टेप भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सो इंसर्ट के लिए या फिर ऐड के लिए मैंने यहाँ पर कौन सा मेथड मैंने यूज किया है, डेट इज सेव मेथड। क्लियर है जी सबको। अब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल गेट करवाना चाहते हो, आप वैल्यूज को गेट करना चाहते हो डेटाबेस से, सारी की सारी वैल्यूज को आप गेट करना चाहते हो, तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, फाइंड ऑल मेथड का। कैसे करेंगे, देखो कितना इजी है, देखना कितना इजी है। मैं जाता हूं सबसे पहले स्टूडेंट सर्विस वाले इंटरफेस पर, यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज पब्लिक। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मुझे प्रोवाइड करेगा, तो मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है चीज, गेट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, दैट्स इट। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दिया, गेट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, जो बेसिकली सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मुझे रिटर्न करके देगा। ओके, और अब आप यहाँ पर इस वाले मेथड को भी ओवरराइड कर दो, ये देखो जी, और डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, हाँ जी, दैट इज स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। मैं यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड ऑल मेथड का यूज कर लूंगा। ओके ठीक है, अब ये हमारे पास क्या मेथड है, इस मेथड को मैं मेन के अंदर कॉल कर दूंगा। ओके, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ,
ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के लिए था, हाँ जी, दैट इज इंसर्ट ऑपरेशन, ये था हमारे पास दैट इज इंसर्ट ऑपरेशन। ओके, और ये है मेरे पास दैट इज सेलेक्ट ऑपरेशन। ओके, सो सेलेक्ट ऑपरेशन मैं यहाँ पर वन नेम प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मुझे रिटर्न करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर रेफरेंस कौन सा है, डेट इज स्टूडेंट सर्विस। तो स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, ये मुझे यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और अब मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप के थ्रू लिस्ट को एक्सेस कर दूंगा। क्लियर है जी सबको। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिस्ट को ट्रेवर्स करूँगा, एक एक करके मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा, और यहाँ पर मैं सिंपली उसकी आईडी गेट कर दूँगा। ओके, देन यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नेम गेट कर दूँगा। ओके, ठीक है जी, देन मैं यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर गेट करवा दूँगा। ओके, एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स भी गेट करवा दूंगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज गेट हो जाएगी। और एक काम और करो, आप यहाँ पर छोटी सी एक लाइन कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर दो ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि हमारे पास एक स्टूडेंट की डिटेल्स और फिर दूसरे स्टूडेंट की डिटेल्स है। तो आप इसको रन करके देखो तो देखना कितना इजीली ये सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मुझे रिटर्न कर देगा। ये देखो, हाँ जी, पहले उसने यहाँ पर एक स्टूडेंट की लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दी और फिर उसने मुझे यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी या फिर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। पॉइंट क्लियर है जी सबको। ओके, तो इस टाइप से हम लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट गेट करवा सकते हैं। बट अगर आपको एक ही स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए फिर क्या काम करना पड़ेगा, हाँ जी, फिर आप यहाँ पर फाइंड बाय आईडी मेथड का यूज कर दोगे। कैसे करेंगे, अगेन आप आ जाओ सर्विस वाले इंटरफेस पर, स्टूडेंट सर्विस के अंदर। अब यहाँ पर पब्लिक वॉइड गेट स्टूडेंट डिटेल्स, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज लॉन्ग आईडी। ओके, अब ये आईडी के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट की लिस्ट मुझे प्रोवाइड करेगा या फिर एक ही स्टूडेंट मुझे रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगेन वो बोलेगा कि आप मेथड को ओवरराइड करो, तो आप ओवरराइड कर देना। ओके, तो ये हमारे पास मेथड ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, मैं आईडी के थ्रू, हाँ जी, मैं यहाँ पर आईडी के थ्रू स्टूडेंट की वैल्यू या फिर स्टूडेंट की डिटेल्स गेट कर दूंगा। बट ये यहाँ पर बोल रहा है ऑप्शनल, ये ऑप्शनल स्टूडेंट में ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको यहाँ पर ऑप्शनल स्टूडेंट ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शनल पार्ट जो है वो चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूँ कि अगर मेरे पास ऑप्शनल की वैल्यू, मतलब ऑप्शनल के अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है, हाँ जी, इफ ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट, मतलब अगर ऑप्शनल के अंदर कोई भी वैल्यू है तो वो यहाँ पर क्या काम करेगा, हाँ जी, वो यहाँ पर ऑप्शनल से वैल्यू को गेट करवा देगा, ये देखो, और वो उसको रिटर्न कर देगा, जो बेसिकली स्टूडेंट में वैल्यू रिटर्न करवाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो कि वो रिटर्न कर देगा स्टूडेंट को, ये देखो, वो यहाँ पर रिटर्न करवा देगा स्टूडेंट को अगर उसके अंदर वैल्यू है तो, बट अगर वैल्यू नहीं है तो वो नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न नल लिख दो, कोई इशू नहीं है, ये तब भी करेक्ट है। अदरवाइज आप चाहो तो एल्स पार्ट के अंदर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो अगर वैल्यू है डेटाबेस के अंदर तो वो वैल्यू गेट करवाएगा, ऑप्शनल स्टूडेंट के अंदर स्टोर कर देगा। देन मैं चेक करूंगा क्या इसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो फिर वो ऑप्शनल से वैल्यू को गेट करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि स्टूडेंट वैल्यू उसको रिटर्न करनी है। बट अगर नहीं है तो नल वैल्यू रिटर्न कर देगा।
ओके ठीक है, गुड। और अब मैं आ जाता हूँ हमारे मेन क्लास के अंदर। यहाँ पर मैं अगेन इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज सेलेक्ट ऑपरेशन 2, जिसके अंदर वो सिर्फ एक ही वैल्यू गेट करेगा, ओके। देन स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल्स बाय आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज 1L। तो ये जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, स्टूडेंट में वैल्यू रिटर्न कर देगा, ओके। और मैं स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो ये देखो, ओके। तो मैंने जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है इसको, डेट सेट। तो चेक करके देखो क्या वो फर्स्ट वाले स्टूडेंट की डिटेल्स रिटर्न करेगा, यस या नो। चेक करके देखते हैं हम लोग। ओके ये देखो वो यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। मैं अगर यहाँ पर 2L प्रोवाइड करता हूँ, फिर चेक करके देखो, हाँ जी चेक करके देखो, वो अब की बार यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट की वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। बट अगर 3 है हमारे पास यहाँ पर, फिर क्या होगा, अगेन आप चेक करो यहाँ पर वो, ओके यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, नल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब नल पॉइंटर एक्सेप्शन वो प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो कोई इशू नहीं है, आप इसको हैंडल कर लो। कैसे हैंडल करोगे, हाँ जी, इफ स्टूडेंट की वैल्यू अगर नल के इक्वल नहीं है तो वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज वो यहाँ पर बोल देगा डेट इज स्टूडेंट नॉट फाउंड, दैट्स इट, ओके। सो अब की बार यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है वो नहीं आना चाहिए। ये देखो स्टूडेंट नॉट फाउंड वो बोल रहा है, ओके। और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज 2L, तो चेक करते हैं हम लोग, वो अब की बार यहाँ पर प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा, दैट्स इट, ओके। तो देख रहे हो कितना इजी है, अगेन देखो कितना इजी है, ठीक है। हर बार हम लोगों को जस्ट यहाँ पर एक मेथड, खुद से ही कोई भी मेथड क्रिएट करना है, उसको ओवरराइड करना है, और फिर जो भी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जो भी CRUD ऑपरेशन के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, हम लोग उनको यूज कर लेंगे, ओके। सो ये था हमारे पास पार्ट कौन सा, डेट इज ऐड का, मतलब इंसर्ट एंड सेलेक्ट का। अब मुझे अगर यहाँ पर अपडेट करना है, फिर तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज पब्लिक वॉइड अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। और यहाँ पर अब आपकी मर्जी, आप किस टाइप से उसको अपडेट करवाना चाहते हो, या तो आप पूरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को अपडेट करवा दो, या फिर आप चाहो तो किसी और टाइप से भी आप अपडेट करवा सकते हो, ओके। वो मर्जी आपकी है, जो भी आपको अपडेट करवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। आप किस टाइप से उसको यूज करना चाहते हो, ओके। सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि आपको यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करनी, और एक काम करते हैं हम लोग हमेशा मार्क्स को ही अपडेट करवा देते हैं, ओके। अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग सिर्फ मार्क्स को ही अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और अपडेट होगा या नहीं होगा वो बूलियन में वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये एरर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ओवरराइड कर दिया है, नीचे की साइड आ जाओ, ये देखो, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, अपडेट करवा देंगे। बट ध्यान रखना, अपडेट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट गेट करवाना पड़ेगा, ओके। सो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट को गेट करवा देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर यही वाला मेथड डायरेक्टली कॉल कर दूंगा, ओके, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया आईडी, और ये जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, स्टूडेंट में वैल्यू रिटर्न कर देगा, ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पर चेक कर दूंगा कि हमारे पास स्टूडेंट की वैल्यू नल ना हो, ओके। अगर मेरे पास स्टूडेंट की वैल्यू नल नहीं है, फिर मुझे क्या काम करना है, मार्क्स अपडेट करवाने हैं। तो आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मार्क्स को अपडेट कर दो, ये देखो जी। और अब मैं अगेन यहाँ पर स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट अपडेट नहीं है, सॉरी, सेव, मैं यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सेव कर दूंगा, दैट्स इट, ओके। और एट लास्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज रिटर्न ट्रू। क्लियर है पॉइंट सबको। अगर वो अपडेट हो जाता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा, बस।
देखो कितना सिंपल है। बट यहाँ पर मुझे ये वाले मेथड को यूज करना पड़ेगा, या तो आप ये वाला मेथड डायरेक्टली यूज कर दो, या फिर आप चाहो तो ये पूरा पूरा पार्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर सेव करेगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ मार्क्स हुए, बाकी डिटेल्स नहीं हुई है, तो वो नल प्रोवाइड कर देगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले के ट्यूटोरियल्स में भी एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत डीपली एक्सप्लेन की हुई है पहले के ट्यूटोरियल्स में। ओके, एक बार आप लोग जरूर देख लेना। ओके, ठीक है। सो अपडेट हो जाएगा, चेक करके देखें एक बार हम लोग यहाँ पर जाकर। हाँ जी, मैं यहाँ पर अगेन कर देता हूँ दैट इज अपडेट ऑपरेशन। ओके, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर उसको बोल दिया है कि 1L के अंदर, मतलब 1 ID के लिए वो यहाँ पर मार्क्स अपडेट कर देगा। मार्क्स जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मार्क्स है 93.5, मैं यहाँ पर कर देता हूँ दैट इज 91.7। F भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और ये मुझे बूलियन में वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड मैं यहाँ पर स्टेटस को चेक कर लेता हूँ, अगर स्टेटस ट्रू है तो फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अदरवाइज वो यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर देगा दैट इज स्टूडेंट डिटेल्स नॉट अपडेटेड ड्यू टू सम एरर। दैट्स इट। ओके, सो अगेन आप यहाँ पर इसको रन करके देखो। 91.7 यहाँ पर हमारे पास था पहले, 93.5 चेक करो। ओके, वो बोल रहा है स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, चेक करके देखो जरा। तो ये देखो हमारे पास स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ओके, सो ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी है अपडेट करना, स्टूडेंट को अपडेट करना भी बहुत इजी है, एंड एट लास्ट स्टूडेंट को डिलीट करना भी इजी है। ये देखो मैं यहाँ पर खुद से ही एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो जी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज ID। ओके, देन आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगेन वो मेथड को ओवरराइड करने के लिए बोलेगा, तो करवा दो आप मेथड ओवरराइड, और यहाँ पर आप डायरेक्टली ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर दो। ओके, तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से आप इसको रिमूव कर दो। ओके, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय ID। ओके, डिलीट बाय ID हमारे पास मेथड है, तो मैंने यहाँ पर मेथड जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया है। ओके, और आप यहाँ पर चाहो तो एक बूलियन स्टेटस जो है वो चीज़ आप प्रोवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू है फॉल्स। देन यहाँ पर स्टेटस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज ट्रू, और यहाँ पर हमारे पास स्टेटस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज फॉल्स, एंड एट लास्ट में स्टेटस को यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। एंड यहाँ पर हम लोग सेम टू सेम इसको कॉपी करके यहाँ पर जाकर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज डिलीट ऑपरेशन, मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं मेथड कॉल करवा देता हूँ दैट इज डिलीट स्टूडेंट डिटेल्स, मैंने कर दिया है 2L। वो यहाँ पर सेकंड यूजर की डिटेल्स जिसकी ID भी 2 होगी वही वाली डिटेल्स वो डिलीट कर देगा। तो स्टूडेंट डिटेल्स डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टूडेंट डिटेल्स नॉट डिलीटेड ड्यू टू सम एरर। सो अगेन आप यहाँ पर रन करके देखो, चेक करके देखो क्या वो डिलीट होता है। तो ये देखो स्टूडेंट डिटेल्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और अब आप चेक करके देख लो हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल्स डिलीट हो चुकी है। ओके, तो देखो कितना इजी है हमारे पास स्प्रिंग डेटा JPA को यूज करना, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर दी, देन हम लोगों ने एक रिपोजिटरी क्लास यहाँ पर क्रिएट कर दी, कस्टम रिपोजिटरी क्लास, जिसमें हम लोगों ने JPA रिपोजिटरी को यूज किया है, जो सारे के सारे CRUD ऑपरेशन मेथड्स प्रोवाइड करता है। तो हम लोग ये मेथड्स यूज कर सकते हैं CRUD ऑपरेशन के लिए।
ओके। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सर्विस इंटरफेस क्रिएट कर देंगे और उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेड क्लास क्रिएट कर देंगे और उसके अंदर हर एक के अंदर हम लोग ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट के लिए हम लोग कोडिंग पार्ट प्रोवाइड कर देंगे और उनको हम लोग डायरेक्टली मेन क्लास के अंदर कॉल कर देंगे। ओके, सो ये था हमारे पास स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए का प्रोग्राम। ओके, जो आप लोगों को ट्राई करना है। अगर एक बार आप लोगों ने ये चीज़ कर लिया, इसका बैकएंड समझ लिया, तो आप लोगों के लिए डेटा जेपीए यूज़ करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो प्रोग्राम एक बार आप लोग ट्राई करके देखो। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग व्हाट्सएप या कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।